नमस्कार दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर बात करेंगे। शासनादेश शिक्षा निदेशालय से सूचना 6000 सीटों पर कटऑफ को लेकर भी बात करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में जैसा कि अभ्यर्थियों ने जो प्रयास किया है उसका परिणाम ये है कि आप लोगों का जो शासनादेश है वो आपको जो है बहुत जल्द ही देखने को मिलेगा। और कब तक मिलेगा, अगर इस विषय में बात करें तो जब शिक्षा निदेशालय से काम जो है, शिक्षा निदेशालय से जो भी डिले अभी तक हुआ है वो शिक्षा निदेशालय से ही हुआ है। और अधिकारियों ने ये आश्वासन दिया कि 2 से 3 दिन में वो जो है फाइल यहाँ से भेज देंगे, तो फिर उसके बाद जो है शासन से आखिरी जो अनुमति है वो मिलने के बाद शासनादेश जारी हो जाएगा। तो शिक्षा निदेशालय से आज की अपडेट क्या है, अगर इस विषय में बात करें तो अभी जो फ़ाइल है वो आपकी गई नहीं है। ठीक है, आने वाले सप्ताह में आपकी फ़ाइल जाएगी और दिवाली से पहले पहले ये फ़ाइल चली जाएगी। दिवाली आपकी 31 को पड़ रही है, 31 को, तो उससे पहले पहले आपकी फ़ाइल चली जाएगी। हो सकता है कल मंडे की ज़्यादा संभावना है, मंडे को आपकी फ़ाइल जाएगी। और उसके बाद जो है शासन से आखिरी अनुमति होने के बाद जो है एक लास्ट मीटिंग होगी, उसके बाद जो है आपकी भर्ती का शासनादेश जारी हो जाएगा। और देखिए, जो मैनेजमेंट वाला मैटर है उसमें जो सुनवाई की डेट है वो लगी हुई है, तो उससे बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बस उससे ये है कि पता चलता है कम से कम कि क्या कुछ हो रहा है भर्ती में, भर्ती प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है, क्या कुछ हो रहा है इन चीज़ों को लेकर। और देखिए, जो प्रबंधक हैं, जो मैनेजमेंट कोटे से पहले भर्ती हो रही थी, मैनेजर तो चाहेंगे ही कि भर्ती उसी तरीके से हो, लेकिन सरकार ने वैकेंसी निकाली है, सरकार की जिम्मेदारी वो पूरा करेंगे। इस चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज ना होइए कि मैनेजमेंट वाले रोक देंगे तो भर्ती नहीं हो पाएगी। वो कितना भी कोशिश कर लें, देखिए चलती वही है जो सरकार चाहते हैं। अगर आप देखेंगे रियलिटी यही है। अगर अभी देखेंगे अलग अलग भर्तियों को लेकर मांग चलती रहती है, जो है नई वैकेंसियों को लेकर या फिर कोई भी मांग है, लेकिन होता वही है जो सरकार जो है चाहती है। देखेंगे पेपर लीक हुआ, उसके बाद जो है कई सोर्सेस से जानकारी मिलती है कि पेपर लीक हुआ अलग अलग भर्तियों का, लेकिन जब तक सरकार को ठोस आश्वासन नहीं मिल जाता, ऐसा कुछ ठोस जो है उसका नहीं प्रमाण मिल जाता है कि पेपर लीक हुआ है, तब तक जो सरकार है वो नहीं मानती कि पेपर लीक हुआ है। सरकार को जब मिल जाता है कुछ ऐसा प्रमाण कि हाँ लीक हुआ है पेपर, तो वो मान लेते हैं कि पेपर लीक हुआ है। तो सरकार की इच्छा से ही सरकार ने वैकेंसी निकाली है, सरकार की इच्छा से ये भर्ती पूरी भी होगी और सीटों में वृद्धि भी होगी। अब देखिए, यहाँ पर बात करेंगे 6000 सीटों को लेकर। अधियाचन के जो पद हैं वो 6000 हैं, तो अगर 6000 पर शासनादेश जारी हो जाता है, तो अगर 6000 पर आपका मेरिट लिस्ट आती है तो कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है, क्योंकि 6000 पद अच्छे खासे हैं। अभी देखेंगे कल के डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से जानकारी मिली थी अलग अलग जो है शिक्षक भर्ती संबंधित, कि अलग अलग राज्य में कितने कितने पद खाली हैं। तो उसमें बताया गया था कि जो प्राथमिक में है इस समय वर्तमान में रिक्त पद वो 1,42,000 हैं प्राथमिक में, और वहीं पर माध्यमिक में बताया गया था 7000 पद रिक्त हैं। तो एडेड जूनियर का वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया गया था पद रिक्तियों को लेकर, वो सारा ब्यौरा ऐसे दिया गया था। लेकिन एडेड जूनियर में 6000 पद 2021 में खाली थे, और अभी जो है पदों की संख्या और बढ़ गई है। कई ऐसे विद्यालय हैं, आपने देखा होगा समय समय पर न्यूज़पेपर के माध्यम से जो है सूचनाएँ मिलती रहती हैं। कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर तो एक भी शिक्षक नहीं है, शिक्षक है ही नहीं वहाँ पर। और यही जो हाल है वो प्रधानाध्यापक वाला भी है। ठीक है, चाहे वो सहायक अध्यापक की बात करें, प्रधानाध्यापक की बात करें, दोनों की ही कमी है इन विद्यालयों में। अब भर्ती में जो है पदों की संख्या में भी वृद्धि होगी, और 6000 सीटों पर आप मान लीजिए कि अगर सीटें 6000 बढ़ती हैं तो उसमें सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक दोनों का ही होगा। और प्रधानाध्यापक में अच्छी खासी छटनी होने वाली है। बस आप जान लीजिए कि जितने लोग फॉर्म भरे हैं, जितने लोग परीक्षा दिए हैं, जितने लोग पास हुए हैं, उसमें अच्छी खासी छटनी होगी। जो एलिजिबिलिटी मांगी गई थी जिनका भी वो होगा, और नंबर अगर बहुत ज़्यादा नहीं, बस आपका पासिंग मार्क्स है, तब भी 90-97 वाला जो क्राइटेरिया अगर आपने पास किया तो फिर आप जो है सहायक प्रधानाध्यापक के लिए नियुक्त हो जाएंगे। और वहीं पर सहायक अध्यापक की बात करें तो 6000 सीटें होने पर यहाँ पर जो सहायक अध्यापक हैं उनकी 70 से कम 70
मान लीजिए आप जो अनरिजर्व कैटेगरी का 70 और कैटेगरियाँ जो हैं आपका ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी उनका और भी कम, तो 70 से कम तक की संभावना रहेगी। लेकिन वहीं पर जो है सीटें अगर नहीं बढ़ी, दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ, वैसे तो ऐसे कोई उम्मीद नहीं है कि सीटें नहीं बढ़ेंगी, सीटें बढ़ने के पूरी चांस हैं। अब बस इंतज़ार किया जा रहा है जल्द से जल्द शासनादेश आए और सीटों की संख्या बढ़ी हुई देखने को मिले, और उम्मीद करते हैं कि कुछ न कुछ अच्छी खबर आपको दिवाली से पहले मिल जाएगी। बाकी आज की डेट में अगर अन्य भर्तियों संबंधी सूचनाओं से अपडेट कराएं आप सभी को, तो पीसीएस और एआरओ परीक्षा एक शिफ्ट में कराए जाने को लेकर अभ्यर्थियों ने जो है कैंडल मार्च निकाला। उनको रोक दिया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा, क्योंकि सरकार शासन, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब वो चाहते हैं, जो चाहते हैं वही होता है। शासन प्रशासन को जैसे ही खबर मिली कि अभ्यर्थी जो है अपनी मांग को लेकर एक शिफ्ट परीक्षा हो, इसको लेकर कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वैसे ही पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है रोक दिया गया उनको, चूँकि उन्होंने अपना जो है अपनी बात शासन सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है कि सरकार तक बात पहुंचे, और जिस तरीके से पहले भर्ती होती थी, जिस तरीके से पहले एक शिफ्ट में परीक्षाएं होती थी, उसी प्रकार से हो। 2 शिफ्ट का जो लोचा है वो अभ्यर्थियों को नहीं चाहिए। अभ्यर्थियों ने साफ साफ कहा है कि 2 शिफ्ट नहीं चाहिए। इससे क्या है, धांधली होने की आशंका बढ़ जाती है, और होती भी है। ऐसा नहीं, केवल आशंका ही नहीं बढ़ती है, होती भी है धांधली। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती का मामला। नियमावली की अड़चन दूर, 7,814 पदों पर भर्ती जल्द। एलटी ग्रेड के 7,814 पद खाली। प्रतियोगी छात्रों का कैंडल मार्च आप आज यहाँ पर आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा 2 दिन कराए जाने की चर्चा के बीच प्रतियोगी छात्रों ने शनिवार शाम 5:30 बजे मनमोहन पार्क में सुभाष चंद्र चौराहे पर कैंडल मार्च निकालने का निर्णय किया है, और निकाला भी गया है उनके द्वारा। और परीक्षा तिथि जारी करने को लेकर यूपीएससी आयोग पर कैलेंडर जारी हो, परीक्षा तिथि जारी हो, इसको लेकर जो है धरना प्रदर्शन कल की डेट में किया गया। अलग अलग भर्तियों को लेकर परीक्षा तिथि में जो है बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, इस वजह से अभ्यर्थियों ने अपनी मांग रखी है, और अधिकारियों से आश्वासन भी मिला है कि मिड नवंबर के बाद से जो है ये डेटें जो है परीक्षाओं की नई तिथियां जो है जारी होना प्रारंभ होंगी। शिक्षा मित्रों ने दिवाली से पूर्व मानदेय दिलाने की उठाई मांग। राजस्थान पेपर लीक के बाद आरओ और ईओ की परीक्षा रद्द। आप यहाँ पर देखेंगे, राजस्थान में राजस्व अधिकारी एवं अधिशासी अधिकारी 2022 भर्ती परीक्षा में नकल और पेपर लीक का खुलासा होने के बाद इसे रद्द कर दिया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को यह निर्णय लिया। अब यह परीक्षा 23 मार्च 2025 को कराई जाएगी। पेपर लीक होने के साथ साथ डेट भी जारी हो गई, आप सभी देख सकते हैं। बाकी आगे की जो भी जैसी सूचनाएं होंगी इन भर्तियों से संबंधित, आप सभी को समय समय पर उसकी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।